नमस्कार। मैंने जिन गुरु से सीखा, ओम गुरुवे नमः, उन गुरु ने हमेशा एक बात बोली कि जीवन में प्रॉब्लम्स तो है ही, या कोई गोल को अचीव करने के लिए हम डे टू डे इतनी भाग दौड़ करते हैं, तो क्वेश्चंस तो है ही। इंसान सॉल्यूशंस की तरफ भागता है, तो हमेशा ध्यान रखिए सॉल्यूशंस की तरफ। अपना ध्यान जितना हम पॉजिटिविटी की तरफ रखते हैं, उतनी ही पॉजिटिव चीज़ें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है। तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो बर्थडेज, जन्म जब हमारा हुआ और उस ओकेशन को, उस मोमेंट को हम लोग जब मनाते हैं, तो क्या ऐसी चीज़ हम करें अपने जन्मदिन पर, अपने उस जन्म मुहूर्त पर, अपने उस जन्म नक्षत्र पर, जहाँ पर ये एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी ऑस्पिशियसनेस है जिसमें हमारा अवतरण हुआ। हम इस धरती पर आए तभी तो सारा कुछ संसार है। इसीलिए जन्म मुहूर्त, जन्म नक्षत्र का इतना इम्पोर्टेंस है। तो ठीक है, पार्टीज मनाते हैं हम लोग, अच्छी बात है। अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त जो अपने को मन को भाए, उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं बर्थडे वाले दिन, बहुत अच्छी बात है। हैप्पी बर्थडे, सप्त सितारा जीवन हम सब जिए। लेकिन इस पर्टिकुलर मुहूर्त, इस पर्टिकुलर डे, इस पर्टिकुलर मोमेंट का बहुत इम्पोर्टेंट है। इस दिन हम ऐसा क्या करें कि जीवन में हमारा ऑस्पिशियसनेस सारे साल हम लोगों के ऊपर कृपा उस दैवी शक्ति की बनी रहे। तो पहले कोई भी चीज़ को पाना, इसके लिए 4 चीज़ इम्पोर्टेंट होती थी: जप, तप, दान और ध्यान। इन चारों चीज़ों की बहुत रेलिवेंट होती है। कोई भी हम लोग काम करते हैं, इसके अंदर कोई हम अच्छा काम करते हैं, तब भी ये चारों चीज़ें हमसे ब्रह्मोक्त विधि से जैसे कराई जाती है। तो बड़ों से जितना जो सीखा और जो ग्रंथ पढ़े आज तक, उससे ये चीज़ समझ में आई कि जप, वाणी की शुद्धि जप से है। जप का मीनिंग सिंपल अगर हम ले तो क्या हो सकता है कि जो बातें हम करते हैं, जो बातें हम बोलते हैं, जो वाणी, जो शब्द है, उनको ऐसा कोई शब्द, ऐसी कोई वाणी, ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी हम बार बार रिपीट करें, जिससे कि हमारे जीवन में ऑस्पिशियसनेस रहे। ये जो नवग्रह है, उनकी एनर्जी हमको अट्रैक्ट करती रहे। तो आपका जो जन्म नक्षत्र है, उसके डाइटी का मंत्र, उसका मंत्र, उसके जो देवता है उसका मंत्र अगर हम अपनी बर्थडे वाले दिन जाप करते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा, तप। तप क्या हुआ? तप मतलब अपने आप को तपाना, एक ताप, एक ऊर्जा होती है। तो जो भी ऐसी चीज़ जो हमारे मन को पता है कि ये गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम किए जा रहे हैं। आजकल तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है। तो उस चीज़ को जो हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, हमारी कोई ऐसी हैबिट, वो भले ही लेट उठने की हो सकती है, टाइम पे काम ना करने की हो सकती है, और भी कई चीज़ें हैं, एन फैक्टर्स, नेगेटिव चीज़ों के बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी। लेकिन उन चीज़ों से अपने आप को रोकना, अपने मन को रोकना इज़ तप इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। तो अपनी बर्थडे के पहले अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए, अपने आप में सेल्फ एनालाइजेशन कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है मेरे अंदर इतने सालों से जो मैं छोड़ पाऊँ, जिससे मेरी लाइफ और बेहतर हो, मेरे साथ मेरे जो रिश्तेदार हैं वो खुश हो, उनकी लाइफ और बेटर हो। ये पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करती है बहुत ज़्यादा लाइफ में। तो ट्राई टू लीव वन थिंग जो बहुत टाइम से आप छोड़ना चाहते हो या आप नहीं समझ पा रहे हो कि मुझे छोड़ना चाहिए। तो तब अपने आप को, अपनी मन लगती चीज़ जो हमारे शरीर या हमारे जीवन के लिए खराब है, उसको छोड़ना इज़ तप। फिर हम लोग आते हैं जप, तप और ध्यान। ध्यान
बहुत लोगों ने अपनी तरह से डिफाइन किया है, बहुत अच्छे अच्छे योगीज भी है इसके अंदर, बट जितना मैंने ध्यान को समझा कि अपना अटेंशन हम कहाँ पर लेके जा रहे हैं, तो ध्यान के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए कि हम डे टू डे लाइफ में क्या ज़्यादा सोचते हैं। फिल्टर आउट कीजिए कि अगर कोई भी चीज़, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी पर्सन हमारे सामने आता है या कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आती है, तो उसके अंदर हमारा ध्यान उसकी पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है या उसकी नेगेटिव चीज़ों की तरफ जा रहा है। बैलेंस्ड होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है और लाइफ में पॉजिटिविटी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पॉजिटिव चीज़ों की तरफ हम अपना ध्यान कितना लेके जा रहे हैं, ये सेल्फ एनालाइज करना है। अपने ध्यान को एकाग्रचित्त होकर के हम कहाँ पर अपने ध्यान को लेके जा रहे हैं, उस पे ध्यान दीजिए और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ज़्यादा सोचिए। मैंने एक हैबिट बनाई अपनी कि 24 घंटे में रात में मैं सेल्फ एनालाइज करती हूँ कि कोई पर्सन या कोई सिचुएशन हमारे सामने आई है, तो मैं उस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, किन चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान दे पा रही हूँ, एंड अपने आप को अपग्रेड करती हूँ कि मेरा ध्यान पॉजिटिव चीज़ों पे, अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा जाए। जप, तप, ध्यान और दान बहुत महत्व रखता है। ऐसे बोलते हैं कि वाणी की शुद्धि जप से और धन की शुद्धि होती है दान से। तो आजकल पैसा क्विक मनी है, इजी मनी है, किसी भी तरह से हम कमाते हैं, किसी भी तरह का जो धन है हमें किसी भी सोर्स से आता है, तो हमारा जो धन है वो अच्छे कार्यों में लगे, ना कि हॉस्पिटल्स में या बुरे कामों में या जो समाज को या खुद को हार्म करती है ऐसी चीज़ों में लगे। तो दान भी जो है हमारा, हमारे अच्छे के लिए काम आए, हमारे आरोग्य के लिए हम चीज़ें लेकर के खाएं, हमारी वेलबींग के लिए, हमारे साथ जो रहते हैं उनकी वेलबींग के लिए हम अपने जो धन है उसको यूज़ कर पाएं। उसकी शुद्धि होती है कि जितना हम कमा रहे हैं उसमें से कुछ परसेंटेज हम हमेशा, मेरे सासू माँ बोलते थे कि थोड़े में थोड़ो और बोले में बोलो, हमने ध्यान ज़रूर करना चाहिए। तो थोड़े में थोड़ा और ज़्यादा में ज़्यादा हमने ध्यान करते रहना चाहिए, दान करते रहना चाहिए। तो अपनी कुंडली दिखा के काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स आपके नज़दीक में होंगे कि कौन सा ऐसा दान है जो रेगुलर हम करते रहे तो हमारे लिए बेटर होता है। मेरे कमेंट में भी आप अपनी बर्थ डेट डाल देंगे तो आई विल टेल यू द रेलिवेंट जप, दप, दान और ध्यान आपने कौन सा करना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, सेलिब्रेटिंग द लाइफ विच गॉड हैज गिवन टू अस। बी हैप्पी, have a 7-star happy life always. Gratitude for watching my video. Thank you.